नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। तारों को पकड़ लैण दे, तेज धारों को जकड़ लैण दे, आज बड़े जक लैण दे, हो जक लैण दे। चलिए हमारे एक और निमसेट 23 के टॉपर से मिलते हैं, शुभम से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 244 है, जो कि अलवर राजस्थान से हैं। तो शुभम, सबसे पहले तो आपको 244 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और शुभम के बारे में बोलना चाहूंगा कि शुभम के मल्टी टैलेंटेड बच्चा है ये एनसीसी में भी इसने काफी कुछ किया है, कमांडिंग भी की है। तो मैं चाहूंगा शुभम, आपकी जो सक्सेस जर्नी है इंटायर, वो बताएं, और किस तरह से आपने कब, क्योंकि आपने थोड़ा अलग अलग फील्ड में रहे, तो कब आपका मन हुआ कि टेक्निकल फील्ड में जाना है, और किस ढंग से आपने अपनी शुरुआत की। तो मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया था, बीएससी प्रोग्राम कर रहा था मैं विद कंप्यूटर साइंस। जब तो फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर मेरा एक कैंप था जिसका नाम था ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप। तो मैं पूरा कैंप पूरे 3-4 महीने उसी कैंप में इंगेज था। फिफ्थ सेमेस्टर के जैसे एग्जाम्स हुए तो मैंने खंगालना शुरू किया एमसीए के बारे में। मैंने थोड़ा सेकंड ईयर के बाद से ही थोड़ा स्टार्ट कर दिया था कि आगे फ्यूचर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर के बाद जब ब्रेक मिला मेरे को दिसंबर में, जब विंटर वेकेशंस आए, तो वहाँ से मैंने फिर फुल जोश के साथ तैयारी स्टार्ट की। मैंने सेल्फ स्टडी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मैं कोई कोर्स को ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकता था, मेरे पास काफ़ी टाइम नहीं रहता था इतना। क्योंकि जैसा सर ने बताया, मैं एनसीसी में कमांडर था, मैं सीएसयू था एयर विंग का अपने कॉलेज से। तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मुझे बच्चों को ट्रेन करना पड़ता था, उनका डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करना, बड़े बड़े कैंप्स के लिए उनको रेडी करना। तो काफ़ी सारा काम होता था, और खुद भी कैंप्स में इन्वॉल्व होना, तो बहुत ही फिजिकली चैलेंजिंग था वो चीज़। तो दिसंबर में मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी। मैंने अरिहंत की बुक फॉलो की थी, एमसीए वाली, जो कंप्लीट पैकेज आता है। तो उसको मैंने लिया, यूट्यूब से मैंने लेक्चर्स लिए थे मैथ्स के लिए, नेहा मैम के लेक्चर्स थे। तो जनवरी के एंड तक मैंने एक बार मेरा सिलेबस खत्म कर दिया था। वी कैन से 30 और 31 जनवरी मेरा टारगेट था। मैंने एक बार पूरा इटरेशन खत्म किया मैथ्स का। उसके बाद फिर मैं रिवीजन मोड में थोड़ा आया, और मैंने रीजनिंग और कंप्यूटर को भी थोड़ा टच देना चालू किया। कंप्यूटर के लिए भी मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज ही फॉलो किए थे, और इम्पेटस गुरुकुल से मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ा हुआ था। मैंने मास्टर टेस्ट सीरीज फॉलो की थी, मैजिकल टेस्ट सीरीज भी फॉलो की थी, और महाराष्ट्र एमसीए टेस्ट सीरीज भी फॉलो की थी। तो उन सभी का मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ, टाइम मैनेजमेंट मेरा इंप्रूव हुआ, मेरा स्कोर टेस्ट सीरीज में अच्छा आता था। तो वही सेम चीज़ निमसेट में भी रिफ्लेक्ट हुई। और मैं तो पहले डिफेंस एस्पिरेंट था, लाइक ट्वेल्थ के बाद मैंने जेई मेंस दिया था। उसमें मेरी 69,000 रैंक थी। मेरे को कॉलेज मिल रहा था अच्छा, बट कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मैं एडमिशन नहीं ले पाया बीटेक के अंदर। उसके बाद मैंने फिर डिफेंस लाइन में जाने का सोचा, तो मैंने एनडीए एग्जाम्स क्लियर किए थे। 4 बार मैंने एनडीए दिया, चारों बार मैंने क्लियर किया। उसके बाद एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम मैंने एंड तक क्लियर किया। देन अग्निवीर स्कीम लॉन्च हो गई, और मेरा रिक्रूटमेंट ही कैंसिल हो गया 1 साल के बाद। तो फिर उस टाइम मुझे लगा कि अभी फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्योंकि खाली तो बैठ बैठ नहीं सकते, फौजी एटीट्यूड है तो हमेशा बढ़ते रहना है। तो वो चीज़ थी, तो मैंने हाथ पैर मारे। मुझे एमएससी का पता चला कि एमएससी कंप्यूटर साइंस से होती है, मैथ से होती है। एमसीए का पता चला, तो मैंने सभी कोर्सेज के प्रोज एंड कॉन्स को जाना। फिर एमसीए मेरे को सबसे सूटेबल चीज़ लगी कि ग्रेजुएशन के बाद एमसीए साइड जाते हैं, वहाँ प्लेसमेंट पैकेजेस अच्छे हैं, और ग्रो करने का भी कॉर्पोरेट साइड में काफ़ी मौका मिलता है। तो सर यही सब जर्नी रही, और निमसेट का एग्ज़ाम जून में था, तो बढ़िया चला गया सर। तो देखिए शुभम, बिल्कुल आपने सच बात बोली। एक तो आपको पहले डिफेंस में जाने का इंटरेस्ट था जी। बाई, और आपने उसके लिए काफी वो भी किया, और जी। अभी भी आप कर रहे हो। जी। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, अभी तो आप एमसी करने जा रहे हो, पर जी। आगे जाके भी कुछ होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। जी। और मेरे साथ, क्योंकि मैं डिफेंस वाला टीचर भी हूँ, बहुत सारे जी। बच्चे जुड़े रहते हैं। तो आपकी जो इंटायर जर्नी थी, क्योंकि देखो कई बार स्मार्ट स्टडी बड़ी काम आती है। बिल्कुल। तो टाइम कम था तो आपने स्मार्ट स्टडी की, जी। टेस्ट पेपर्स को प्रॉपरली दिया होगा, जी। एनालिसिस किए होंगे, हम्म। असाइनमेंट सॉल्व किए होंगे। तो जब टेस्ट पेपर्स में आपके स्कोर अप डाउन होते थे, तो उसको आप कैसे मैनेज करते थे। जैसे टेस्ट में जब मेरे स्कोर अप होते थे, लाइक 700 प्लस कभी चला गया, काफ़ी बार जाते थे मेरे 750, 796 मेरा हाईएस्ट स्कोर रहा था टेस्ट सीरीज के अंदर, मैजिकल की बात कर रहा हूँ। तो मैं तब उस टाइम ये सोचता था कि यार ये तो मतलब तुक्का है। जब मेरा स्कोर हाई होता था तो मैं थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने के लिए सोचता था कि यार ये तो चलो तुक्का है, आ जाते हैं कभी कभी। जब स्कोर डाउन जाता था तब मैं सोचता था कि यार
कोई बात नहीं, ये खराब चला गया। मतलब मैं बीच में रहने की कोशिश करता था, अपने माइंड को थोड़ा सा एवरेज में रखने की कोशिश करता था। ना तो मैं ज़्यादा चढ़ता था, ना मैं डाउन होता था ज़्यादा। मैं अपना प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करता था, बिकॉज ये सब सोचने का टाइम इतना होता नहीं था मेरे पास। तो जैसे मैंने कल भी बताया था स्पीच में कि मैं रात को पढ़ता था काफ़ी, और दिन में मैं सोता था। कभी कभी तो बिना सोए भी कॉलेज जाता था, बिकॉज कॉलेज में अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है, वहाँ पे टीचर्स से इंटरेक्शन भी ज़रूरी होता है, ताकि वो इंटरनल्स में हेल्प कर सकें। तो उस चीज़ के लिए मैं फिर, मुझे लगता था कि इतना सोना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं 1-2 घंटे सो के भी कॉलेज जाता था काफ़ी बार। तो फिर कॉलेज अटेंड करके पूरा शाम को आता था, फिर मैं शाम को सो के, तो सोने के स्लॉट के बाद मैं अपना पढ़ाई का शेड्यूल रखता था। वो 6-8 घंटे की एक लंबी स्टडी पूरी रात में करता था। तो सर यही था कि स्कोर जब ज़्यादा आएगा तो आप सोचो कि ये तो चलो तुक्का है, आ जाता है कभी कभी। जब डाउन आता है तो डीमोटिवेट नहीं होना, उसको भी फिर एवरेज लेवल पे ले आओ, कोई बात नहीं, कभी कभी खराब भी चला जाता है पेपर। बिल्कुल सही बात है शुभम। और दूसरा ये कि आप डिफेंस से जुड़े हुए हो, हम्म, तो 2 घंटे 1 घंटे की नींद की एक मतलब डिफेंस कैंडिडेट में एक आदत होती है, मैंने जी देखा है। और आपको तैयार भी ऐसे किया जाता है, आप तो 2 घंटे के बाद कर रहे हो, 2-2 दिन भी ना सो, जी जी। इस ढंग से आपको ट्रेंड किया जाता है। तो एनीवे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, आपके साथ बात करी। आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जूनियर्स को यही मैसेज रहेगा कि अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बनाओ। जो भी स्ट्रैटेजीज जैसे मैं बता के जाऊंगा या सर कुछ बताएंगे, तो उन पे थोड़ा सा, उनमें से पॉइंट्स ले लो, बट तुम्हारी कंडीशनिंग के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लो। जैसे मैंने किया था, सब कहते हैं कि भाई 9 बजे सो जाओ, या मतलब जो भी शेड्यूल होता है कि भाई ये शेड्यूल फॉलो कर लो, ये कोर्स फॉलो कर लो, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था, कहाँ से कोर्स फॉलो करूँ। तो अपनी कंडीशन को पहचान लो कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल कितनी है। मैंने जेई किया था, जेई के टाइम्स मैंने मैथ्स पढ़ी थी, एनडीए के टाइम्स पढ़ी थी, एयरफोर्स में मैथ्स आती है। मैथ्स का थोड़ा बैकग्राउंड तो था मेरा, बट 2 साल का गैप आ गया था उसमें, तो उस गैप को फिर जल्दी जल्दी मैंने कवर किया। 1.5 महीने में एक आइट्रेशन पूरा कर दिया था मैंने मैथ्स का। मतलब वो ये है कि मैंने फिजिक वगैरह सब छोड़ दिया था। अब मैं थोड़ा सा मोटा भी हो गया हूँ, ठीक है, 6-8 महीने से। तो सब कुछ छोड़ दिया था, मेरे को था कि निमसेट करना है। मेरे को बहुत क्लैरिटी थी कि ड्रॉप नहीं लेना है, करना तो है, त्रिची जाना है इस बार। ये वाला मोटिवेशन था, अलग ही था उस टाइम। अपने मैं पर्चे वगैरह लगा के रखता था त्रिची के वहाँ पे। तो बस यही है कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, किसी पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना। कुछ पॉइंट्स ले लो और अपने शेड्यूल में फिट कर दो उसको। बिल्कुल सही बात बोली शुभम ने। देखिए क्या होता है, जैसे शुभम ने आईआईटी की तैयारी की, एनडीए क्वालिफाई किया, कहीं ना कहीं वो पास काम आता है। हम्म, तो आप सबकी सुनो, मैं जो बोलता हूं, बच्चे जो बोलते हैं, सीनियर जो बोलते हैं, पर आपको अपना स्किल चेक करना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर मान लो आपका स्टैंडिंग जीरो, आपको मैथ्स ही नहीं आती, तो ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि मैं बिना पढ़े निकाल लूंगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप कम एफर्ट से निकाल सकते हो। यानी जो शुभम ने बात बोली, मैं हर बच्चे को यही बोलता हूं कि आपको अपने आप को तैयार करना है। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, और मैं कितना कम समय में या कितना समय लगेगा मुझे ग्रो करने में। तो शुभम, आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आप ऐसे ही आगे खूब बढ़ो, जी और एनआईटी में भी अब ऐसे ही बिल्कुल फोड़ दो। जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू।